Two parallel plate capacitors X and Y have same area of the plate and same separation between them. X has air between the plates and Y contains a dielectric medium of epsilon r is equal to 4. First, calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad. Second, calculate the potential difference between the plates of the X and Y. Third, estimate the ratio of the electrostatic energy stored in X and Y. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर X है और Y है, दोनों की प्लेट्स का एरिया सेम है, तो मान लो ए एरिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, मतलब ये डिस्टेंस d है, ठीक है। X वाले के बीच में कह रहे हैं एयर है और Y वाले के बीच में मीडियम है, तो हमको बताना है इनकी कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग X की क्या होगी, Y की क्या होगी, जबकि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी दिया है 4 माइक्रोफैराड। पहले तो ये सोचना है, फिर जब वो कैपेसिटी निकल आएगी तो फिर बताना है दोनों पर कितना वोल्टेज जाएगा, फिर इनकी एनर्जी का रेशियो, सिंपल। तो बच्चों सबसे पहला काम ये होगा, हमको ये सोचना चाहिए कि अगर X वाले की कैपेसिटी C मान लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ X इज C, तो C की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये होगी भाई एप्सिलॉन 0 A अपॉन T, यही तो होता है C। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने के बाद Y की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सोचो CY बराबर, तो वो कितना होगा, वो होगा भाई इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो इसकी कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। जैसे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होता तो K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D हो जाता है, यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी दिया है तो इसीलिए एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, K की जगह एप्सिलॉन R समझो एक तरीके से आ गया। तो CY कितना आएगा, तो भाई एप्सिलॉन R की वैल्यू तो अपने को पता है कितना है, 4 है, और एप्सिलॉन 0 A अपॉन D ये पहले वाली कैपेसिटी है किसकी, X की, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूं 4 इंटू C, ये Y की कैपेसिटी आ गई, तो Y कैपेसिटी होगी 4C। अब ये दोनों बच्चों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे, जब ये सीरीज में लगे हैं तो नेट कैपेसिटी इसकी कितनी है 4, तो लिखेंगे फर्स्ट केस को सॉल्व कर लिखेंगे, सिंस CX एंड CY आर इन सीरीज, सो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा भाई, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन CX प्लस 1 अपॉन CY। सारा वैल्यू मैं पुट कर दूं तो भाई CX कितना दिया है अपने को बताओ, CX हमने माना है C 1 अपॉन C, और प्लस CY कितना है अपने पास 4C, देखो CY कितना निकला था 4C, वो रख दिया। तो C इक्विवेलेंट तो अपने को दिया है ना 4 दिया है। अच्छा उधर देखो LCM ले लो, तो 4C LCM आएगा तो क्या बचेगा इनमें बताओ, ऊपर बचेगा 4 प्लस 1, ठीक है, यानी कि इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4C इक्वल टू, और ये इधर जाएगा तो 4 प्लस 1 इंटू 4, यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5 इंटू 4, तो C आ गया यहाँ से 5 इंटू 4 अपॉन 4, इनको कैंसिल कर देंगे तो C आ गया 5 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी उन्होंने माइक्रो में दिया था इसलिए। सो द कैपेसिटी ऑफ X इज 5 माइक्रोफैरड, सो कैपेसिटी ऑफ Y विल बी कितनी होगी बताओ, 4C था तो 4 और इंटू C की वैल्यू कितना है 5, यानी कितना आएगा 20 माइक्रोफैरड। तो देखो आपको X की कैपेसिटी पता चल गई, कितनी निकली 5 माइक्रोफैरड, और Y की कैपेसिटी पता चल गई आपको कितना निकली 20 माइक्रोफैरड, ये दो आपको पता चल गई। अच्छा अब बच्चों अपने को वोल्टेज बताना है X और Y पे। अब एक बात तो अपने को पता है कि अगर बैटरी लगी हुई है, इस तरह से कैपेसिटर ज्वाइन है, तो दोनों कैसे हैं सीरीज में, और सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो दोनों पर चार्ज तो भाई सेम जाएगा, तो चार्ज सप्लाइड फ्रॉम सोर्स, यहां पर लिखेंगे चार्ज सप्लाइड फ्रॉम सोर्स, कितना चार्ज सप्लाई करेगा
तो Q बराबर क्या होता है बच्चों, CV। तो C कौन सा, इक्विवेलेंट वाला लेंगे, दोनों का इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट जो भी आया इंटू V। तो C इक्विवेलेंट ये वोल्टेज है? अच्छा C इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, ये आएगा C इक्विवेलेंट अपने को पता है, शुरुआत में दे दिया था 4 है ना माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज कितना है, ये है 15 वोल्ट। तो जब सॉल्व करोगे तो Q कितना आएगा, 60 माइक्रो कूलाम। तो Q कितना आ गया बच्चों, 60 माइक्रो कूलाम। अब ध्यान से समझिए, जो चार्ज इस पे जाएगा वही तो इस पे जाएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में दोनों पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। अब सोचो, अगर इसका वोल्टेज मैं मान लेता हूं Vx, x वाले पर वोल्टेज हमने कितना मान लिया Vx, और y वाले पर वोल्टेज हमने क्या मान लिया Vy, तो Vx कैसे निकलेगा, ये सेकंड केस का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो Vx कैसे निकलेगा इस पर वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या था, Q अपान C, इस पर चार्ज अपान इसका कैपेसिटी, तो Q अपान Cx। Q कितना है भाई, 60 है माइक्रो कूलाम, अपान Cx कितना है 5 माइक्रोफैरेड। तो सॉल्व करोगे, ऊपर माइक्रो कूलाम नीचे माइक्रोफैरेड, सॉल्व होके वोल्ट बचेगा, यानी कि अपने पास क्या बचेगा यहाँ पर 60 अपान 5, यानी कितना बचेगा 12 वोल्ट। कितना आ गया 12 वोल्ट। अच्छा फिर Vy कितना आएगा, सोचो y पर कितना वोल्टेज जाएगा, तो इस पे Q अपान इसकी C, तो यानी कि Q तो वही रहेगा चार्ज, और C कितना लेंगे इसका Cy है ना, तो ये कितना आएगा 60 अपान Cy कितना है 20। ये ऊपर है माइक्रो कूलाम, नीचे है माइक्रो फैरेड, माइक्रो कैंसिल, कूलाम अपान फैरेड मतलब वोल्ट आ जाएगा, और कितना आएगा भाई डिवाइड करके 3 वोल्ट। कितना आया 3 वोल्ट। तो अपने को x और y का वोल्टेज भी मिल गया। अब बच्चों हमसे पूछा गया था कि इनकी एनर्जी का रेशियो, तो सोचो ux कितना होगा। तो बच्चों ऐसे केस में जब आपको रेशियो लेना हो तो आप ये ध्यान रखो कि इसकी एनर्जी निकालनी, इसकी निकालनी, बट एनर्जी में वो फार्मूला यूज कीजिए जो चीज सेम हो रही हो, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जैसे इन दोनों में चार्ज सेम है तो इसमें एनर्जी का चार्ज वाला फार्मूला लगेगा। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के आपको 3 फार्मूले लिखाए गए थे ना, कौन कौन से लिखाए गए थे भाई, एक लिखाया गया था हाफ CV² है, एक लिखाया गया था हाफ Q² अपान C, और एक लिखाया गया था हाफ QV लिखाया गया था ना। इसमें कौन सा फार्मूला यूज करो, तो देखो दोनों में Q सेम है, तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब U में एनर्जी कितनी होगी, X में कितनी एनर्जी होगी, तो लिखेंगे हाफ Q² अपान इसकी कैपेसिटी किसकी X की, तो वो आ गई Cx, ठीक है। अच्छा Uy पोटेंशियल एनर्जी इन Y कैपेसिटर, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं स्टोर्ड, ठीक है। तो Y वाले में कितनी स्टोर होगी, हाफ Q² अपान इसकी कैपेसिटी, यह है Cy, ठीक है। तो अगर हम यहां पे Ux अपान Uy कर लें तो क्या आएगा भाई, यह आएगा Cy अपान Cx। देखो भाई हाफ Q² से हाफ Q² कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचेगा, डिवाइड करके देख लो। अच्छा तो Cy कितना है 20 माइक्रोफैरेड, और Cx कितना है 5 माइक्रोफैरेड, कट जाएगा तो कितना बचेगा 4:1। सो Ux अपान Uy विल बी 4, तो कितना आएगा 4। अच्छा सो Ux इज टू Uy विल बी 4:1, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।